इधर आ जाओ। जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या बोलो तो सेट ऑफ। सेट ऑफ जब आप पढ़ रहे हैं, सेट ऑफ कोई गाली नहीं है। पहला बात समझना है सेट ऑफ होता क्या है। सेट ऑफ का एकदम क्लियर कट एक्सप्लेनेशन क्या है, प्लीज ध्यान से सुनिए। एकदम बवाल नोट्स है, ठीक है। इसी को आपको पढ़ना है और इसी को खाली कंप्लीट करना, आपका पूरा सेट ऑफ कंप्लीट है, ठीक है। एकदम हाई कंसंट्रेशन के साथ आपको इस पे फोकस करना है। अब ध्यान से समझना सेट ऑफ मतलब क्या होता है। आपको मैंने एक बात बोला था कि देयर आर हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम रहता है। ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है बेटा, ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, इनका इनकम अगर आया तो इसको आप उठा के कहाँ रख देते हो, हेड्स में रख देते हो। लॉ बोलता है अगर इनका कोई लॉसेज है तो आपका टोटल इनकम में तो लॉस भी है ना। मान लीजिए एक जगह मैं कमाया हूँ, एक हेड से कमाया हूँ मैंने, कोई भी हेड से मैंने कमाया 5 लाख और एक हेड से मेरा लॉस है 3 लाख का, तो फाइनली मैंने कितना कमाया? तुमने क्या किया? 3 लाख को सेट ऑफ। तुमने क्या किया? सेट ऑफ। वही करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा हेड कौन से हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है। क्लियर है अच्छी तरह से? आप जैसे तैसे जो मन तो इनकम इधर उधर माँ बहन करके सेट ऑफ नहीं कर सकते। एक प्रॉपर तरीका है जिस वे को फॉलो करके आपको क्या करना है, सेट ऑफ करना है। आर वी थ्रू विद दिस? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक वे के बारे में बताया गया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसको साला सुनामी लगता है इधर आ गया। पूरा ट्रिप नहीं अच्छा था। तुम ही ना बोली निकल जाइए जल्दी, रात कुछ हुआ तो बात करना, तो अब रात को 11 बजे आएगा। बदल जाती है ग्रुप पे कि नहीं, हम सुबह 9 बजे बोले थे, 3 बजे 3:30 बजे क्या वो चैप्टर नहीं करना इसलिए बोल दिए 3 बजे। ये तुम लोग को AM PM का प्रॉब्लम है। एक को रात को 1 बजे आना है पढ़ने, एक को कब आना है। आ जाओ। सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है एडजस्टमेंट। तो देखो पहला होता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। क्या होता है बोलो? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। वंस मोर, क्या होता है बोलो? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और दूसरा एडजस्टमेंट होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा का बोलने का मतलब होता है कि आप दूसरे हेड से उसको एडजस्ट नहीं करते। एक हेड का लॉस उसी हेड के लॉस मतलब उसी हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा हेड। इंटर हेड क्या होता है? इंटर हेड का मतलब होता है कि लॉस कोई और हेड का, एडजस्ट आप कोई और हेड से करते हो, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, पहले आता है कौन सा हेड? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। पहले कौन सा हेड आता है बोलो? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। कहां जहां तक फेंक रही है सबक। एक आता है क्या बोलो? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। लॉस फ्रॉम वन सोर्स of income can be set off against income from another source of income, but head of income remain same. source एक है, सोर्स अलग हो सकता है, हेड एक होना चाहिए। मान लो बिजनेस 1 PGBP, बिजनेस 2 भी PGBP, 2 बिजनेस है। एक बिजनेस 1 का लॉस बिजनेस 2 के इनकम से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन हेड कौन सा है? PGBP। समझ आया? 2 सोर्स ऑफ इनकम एक ही हेड से एडजस्ट हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। क्या हम आपको क्लियर कर पाए इस चीज को? लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्सेज ऑफ इनकम, बट हेड ऑफ इनकम रिमेन सेम। बोलने का मतलब है कि एक हेड का लॉस मान लो तुम्हारे पास, समझाने का मतलब ये, वो बोल रहा है कि आपका बिजनेस 1 से एक इनकम आता है तो कौन से हेड में जाएगा? और बिजनेस 2 से लॉस आता है फिर भी कौन से हेड में जाएगा? तो आप इसको जब आपस में एडजस्ट कर देते हो, इनकम माइनस लॉस, उसी को बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, जिसको सेट ऑफ बोलते हैं। लेकिन यहां पे हम लोग क्या नोटिस किए? हेड चेंज नहीं हुआ। आर वी थ्रू विद दिस? अब नंबर 2 आता है कौन सा बोलो? हेड इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या बोलता है?
loss from one head of income can be set off against income from other head but in the same previous year. सेम प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर कौन सा अपना 23-24 बोल रहा है अगर 23-24 में किसी हेड में आपका लॉस हो रहा है, 23-24 में किसी हेड का लॉस हो रहा है, तो 23-24 में अगर किसी हेड का लॉस हो रहा है तो आप दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हो सिर्फ उसी प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट ईयर से वो हेड सिर्फ और सिर्फ अपने ही हेड से एडजस्ट होगा, किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा। क्या हम आपको समझा पाए? बहुत क्लियर बात, यहाँ तक क्लियर है? मान लो पीजीबीपी का लॉस है तो आप बाकी हेड से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसी साल नेक्स्ट ईयर अगर पीजीबीपी का लॉस वो वाला कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी से होगा और कोई हेड से नहीं होगा। आर वी थ्रू विद दिस? एक बार ना इंट्रा हेड, तुम लोग नोट्स मत कॉपी करो, मैं इसका सॉफ्ट कॉपी दे दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये तुम लोग को ईजी हो पढ़ने में, क्लियर है? बट मेरे साथ याद करो, एक है इंट्रा, देखो रिवाइज अच्छा से करो, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और एक है इंटर हेड। इंट्रा हेड बोलता है एक ही हेड से एडजस्ट कर रहे हैं, कोई भी हेड चेंजेस नहीं हो रहा है, वो इंट्रा हेड सेक्शन 70। इंटर हेड बोलता है कि एक हेड का लॉस दूसरे हेड से एडजस्ट करेंगे बट उसी प्रीवियस ईयर में, ठीक है, क्लियर हुआ अच्छी तरह से? उसी प्रीवियस ईयर में। अब इसका ना कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ, इसका कुछ क्या दिया हुआ बोलो? एक्सेप्शन। बारिश हो रहा है कि फैन चल रहा है? अब कुछ क्या देख रहे बोलो तो? एक्सेप्ट। भैया एक्सेप्शन क्या चीज़ का है? एक्सेप्शन इंट्रा का भी और इंटर का भी। देखो यहाँ लिखा है ऐसे एरो करके, क्या है बोलो तो? सेम। एक्सेप्शन क्या है कि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से ही एडजस्ट होगा। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस क्या होता है भैया? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट समझते हो? शेयर्स का खरीदना बेचना। सर वो तो कैपिटल गेन हुआ ना, तेरा कभी कभी है तो कैपिटल गेन, लेकिन तेरा अगर वो करना क्या है? धंधा है, तेरा इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तुम धंधा है तेरा, तो क्या हो गया? बिजनेस। तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस भी पीजीबीपी, ठीक है, तो दूसरे बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस सिर्फ और सिर्फ किससे एडजस्ट होगा? स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से। तुम लोग को हम समझा पा रहे ठीक से? एक बार ना तुम लोग मेरे साथ समझो। देखो भैया, आप बोला कि इंट्रा का मतलब क्या होता है? बोल तो कि सेम हेड रहेगा, अदर सोर्स से एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। अदर सोर्स मतलब बिजनेस 1 एक सोर्स हुआ, बिजनेस 2 एक सोर्स हुआ, तो ये लोग बिजनेस ही है ना, तो ये अदर सोर्स हुए, लेकिन हेड कौन सा है? पीजीबीपी का। बोले थे ना हम, तो बिजनेस 1 का अगर लॉस हो रहा है तो बिजनेस 2 के इनकम से एडजस्ट हो सकता है। इसी का एक्सेप्शन बोल रहा है कि मान लो अगर ये बिजनेस 1 कौन सा है और बिजनेस 2 नॉर्मल है तो एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। होप सो यू आर गेटिंग दिस। नॉर्मल से एडजस्ट हो जाएगा। स्पेक्यूलेटिव सिर्फ तुम लोग मान लो ये लोग लॉयल है, ये लोग सिर्फ अपने बिरादरी से ही शादी करेगा, ऐसे समझो, तुरंत घुस जाएगा, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव शादी किससे करेगा? उसका किसी से भी एडजस्टमेंट होना पॉसिबल नहीं। ऐसे देखो, आत्मा बोलेगा ठीक बोल रहा है, ऐसे ही पढ़ते हैं। क्लियर हो अच्छी तरह से? बीमार है ना तुम लोग, ऐसे समझेगा। नंबर 2, ओइंग एंड मेंटेनिंग व्हाट? रेसोर्स। ओइंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स। अगर तुम्हारा ओइंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स, एक घोड़ा गाड़ी दौड़ाने उड़ाने का बिजनेस है, उसका अगर कोई भी तरह का लॉस हो रहा है तो सिर्फ उसी तरह का बिजनेस से ही क्या होगा? एडजस्ट होगा। ये दौड़ने घोड़ा गाड़ी वाला किससे एडजस्ट होगा? घोड़ा गाड़ी वाले से, ठीक है, ऐसे याद करो। 35 AD क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस किससे एडजस्ट होगा? स्पेसिफाइड बिजनेस से। अच्छा एक बात बता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बड़ा होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बड़ा होता है? औधा में बड़ा कौन होता है? औधा में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इज्जत बड़ा लग रहा है कि नहीं?
तो अगर ऐसे समझ कि अगर सलमान खान लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सलमान खान कौन है? ठीक है, और मान ले विकी कौशल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अच्छा से समझ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मेरे पे केस होना नहीं चाहिए। ध्यान से देखो, सैलमॉन बड़ा भाई अपना, तो ये क्या हो गया? विकी कौशल कौन है बोलो? ठीक है। अगर सुनो, अब कैटरीना में मत आओ, दूसरी की बीवी पे नजर रहता तुम लोग का। सलमान और कौन? विकी का बात करो। ध्यान से देखो, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मान लो कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, मतलब अगर सलमान खान को कोई भी तरह का क्या हुआ है, लॉस, तो वो अपने ही ना औधा से मांगेगा, वो विकी कौशल से मांगने जाएगा। वो किससे मांगेगा? क्योंकि लेवल क्या है, लेवल क्या है, सेम है, तो बड़ा से ही मांगेगा। समझ आ रहा है? बड़ा से ही मांगेगा। लेकिन मान लो विकी को शॉर्ट टर्म कैपिटल, तो वो लॉन्ग टर्म से मांग सकता है ना, लॉन्ग टर्म से मांग सकता है। तो हमेशा, और शॉर्ट टर्म से भी मांग ही सकता है। मान लो राजपाल यादव से ही मांग लिया। क्लियर हो अच्छी तरह से? बात को अच्छी तरह से समझो। अगर कोई बड़ा है तो बड़ा हमेशा बड़ा से ही एडजस्ट होगा। बड़ा कभी भी क्लियर एडजस्ट कर ही नहीं पाएगा। सलमान खान का लॉस विकी कौशल बियर करेगा, मतलब तुमको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सक पाएगा? नहीं सकता। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? इसी के लॉजिक में वो बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, वो हमेशा एडजस्ट किससे होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। कि हम आपको अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं? ये तुम लोग ये कचरा देख रहा है एक पेज में, वो एक बात है, ये कचरा नहीं है, रामबाण है। इससे हजारों सम हो सकता अगर तुमको क्लियर आ रहा है। इंट्रा हेड, इंटर हेड, कौन लॉयल एक दूसरे से? पहला कौन लॉयल्टी कौन दिखा रहा है? स्पेक्युलेटिव बिजनेस। दूसरा हॉर्स रेस, ठीक है। तीसरा 35 AD। चौथा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से ही एडजस्ट होगा। क्लियर है अच्छी तरह? 35 AD मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस। PGBP बेटा उसमें पढ़े थे, डन है ना? कितना लिस्ट था स्पेसिफाइड बिजनेस में? 14 लिस्ट था, पढ़े थे ना तुमने? अब यहाँ पे देखो कुछ एडिशनल बात लिखा हुआ है, बातचीत नहीं रे, देख यहाँ पे एडिशनल बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो। और पता है भैया, इतना ज्ञान का नीड नहीं था। अगर कोई भी तरह का बिजनेस लॉस हो रहा है तुमको, वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते सैलरी के साथ। बिजनेस लॉस कभी भी सेट ऑफ नहीं होगा किसके साथ? सैलरी के साथ। भैया यहां तक जो पढ़े एक बार रिकैप कर देंगे, तुम लोग आंख बंद करके सुनो, खाली शांति दिमाग से जो हम बोल रहे हैं, बहुत बवाल चीज बोल रहे हैं। नंबर 1 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट। जो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होता है वो एक ही हेड में ही एडजस्ट होता है, भले ही दोनों का सोर्स क्या हो, अलग अलग हो, बट हेड सेम होता है। इंटर हेड एडजस्टमेंट एक ऐसा एडजस्टमेंट होता है जो दो हेड आपस में एडजस्ट होता है। कुछ एक्सेप्शंस दिया हुआ है सिनेरियो का कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस से होगा, हॉर्स रेस वाला हॉर्स रेस से होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस से होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है। उसी तरह से जो भी तरह का बिजनेस लॉस हो रहा है वो कभी भी हम लोग सैलरी से एडजस्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? खत्म, सेट ऑफ। लेकिन अब इसको इजी करने के लिए मैंने क्या किया है, क्यूट चार्ट वर्क बना दिया है, जहां पे मैंने डिफाइन कर दिया है कौन सा इनकम कौन से लॉस से एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 खत्म, 5 चार्ट वर्क सेट ऑफ खत्म। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या इससे रिलेटेड?
सॉम्स। इधर देखो, रेडी? देखो, अगर आप सैलरी कमा रहे हो तो सैलरी में लॉस नहीं होता नीच, आइदर सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लॉस नाम का कोई चीज नहीं होता, ठीक है। अब बात करो किसका, बोलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। देखो, नंबर 1, सबसे पहले वो एडजस्ट किससे होगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, यानी कि सबसे पहले वो एडजस्टमेंट किससे होगा, बोलो, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होगा। सबसे पहले कौन सा एडजस्टमेंट होगा, बोलो, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा मतलब समझा, आपस में। तो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो वो एडजस्ट होगा किससे, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। यही तो कर रहे थे, एक लेट आउट था, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस होता था, एडजस्ट किससे करते थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। जो लेट आउट में तो क्या करते थे तुम लोग, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते थे ना। पता नहीं था क्यों कर रहे थे, अब समझ आ रहा है क्यों कर रहे हैं, क्लियर हुआ। फिर बोल रहा है कि अगर फिर भी लॉस बच रहा है, फिर भी लॉस बच रहा है, तो वो लॉस अगर बच रहा है तो दूसरा आप एडजस्ट कर सकते हैं, किसके साथ, बोलो, इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट मतलब कोई भी हेड से आप कर सकते हो, हाँ, कोई भी हेड से आप कर सकते हो, लेकिन उस कोई भी हेड का लिमिट दिया हुआ है कितना, 2 लाख। मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, पहले हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट करो इनकम से, नहीं हुआ तो दूसरे हेड से करो, लेकिन दूसरे हेड का लिमिट कितना है, 2 लाख। उसके बाद भी अगर कोई लॉस बच रहा है तो फिर आप क्या करो, और कैरी फॉरवर्ड कितना साल कर सकते हो, 8 साल तक। क्यों नहीं आएगा, कोई भी हेड, यस, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख तक है, ठीक है। तुम्हारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 4 लाख है, ठीक है। तुम्हारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख है, तो पहले इससे एडजस्ट हो गया, बचा कितना, तो तुम उसको किसी भी हेड से क्या कर लो, कितना लिमिट तक, मान लो यहाँ पे 3 लाख बचा हुआ है, तो सिर्फ तुम कितना एडजस्ट करोगी, बाकी 1 लाख क्या कर दोगी, कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड। लेकिन जब भी कैरी फॉरवर्ड होगा वो हमेशा एडजस्ट होगा इंट्रा हेड से, इंटर हेड से एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइन ये बोल दिया, चीख के बोल रहा है कि लॉस फ्रॉम हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर हेड बट इन द, क्लियर हुआ। कैरी फॉरवर्ड कितना साल, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो हेड वाइज हम तोड़ दिए, ताकि तुमको समझ आए। सैलरी का इनकम किसके साथ एडजस्ट होगा, भैया सैलरी का कोई लॉस होता ही नहीं है, तो एडजस्ट क्या करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है तो सबसे पहला वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट होगा, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट होगा, फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कितना साल, 8 साल। क्लियर है। एक्सेप्शन जो बताया था स्टार्टिंग में, वो दोनों का था क्या, इंटर और इंटर का। नेक्स्ट क्या है बोलो, पीजीबीपी में आ जाओ। कौन कौन सा हेड, देखो, ये हेड है, हेड वाइज बता रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंट्रा हेड, मतलब सबसे पहले वो किससे एडजस्ट होगा, हाउस प्रॉपर्टी से। फिर हम लिख रहे हैं क्या बोलो, मतलब कोई भी हेड से, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना। फिर अगर हम लिख रहे हैं C/F 8 साल, मतलब कैरी फॉरवर्ड। होप सो तुमको समझ, हेड में होता है, आप बोले ना आपस से कोई भी हेड से हो सकता है, तो उसमें सैलरी नहीं होगा क्योंकि उसमें तो लॉस होता ही नहीं। बेटा सैलरी का लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा, बिकॉज सैलरी में लॉस होता ही, लेकिन सैलरी में इनकम तो हो रहा है ना, तो इसका लॉस तो उसकी इनकम से एडजस्ट हो सकता है। समझ आए क्या बोल रहे हैं। 2 लाख है, तो अगर मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी पे करिए एडजस्ट तो हो गया, बाकी जो एक्स्ट्रा बचा वो दूसरे हेड से करेंगे। उसके बाद भी अगर बच गया दूसरे हेड से करने के बाद 2 लाख तक, तो फिर
कितना साल? होप यू आर गेटिंग। कैरी फॉरवर्ड, लॉस आगे बढ़ा सकती हो। इस साल कोई इनकम नहीं है, नेक्स्ट साल इनकम होगा, उससे एडजस्ट कर ले। 8 साल के बाद वो समाप्त हो जाएगा, लॉस भूल जाइए। देख, तुम लोग इसको जितना हेडेक पे समझेगा उतना इरिटेटिंग लगेगा। एकदम क्लियर कट वाला हिसाब है, इतना तो तुम लोगों को टाइम लगना ही नहीं चाहिए। क्लियर है, एकदम क्लियर कट है, ठीक है। ये सब चीज़ को हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन पे। सेट ऑफ पे ना क्वेश्चंस आता है। प्रॉब्लम होता है क्या, बच्चा लोग को ना कभी भी आइडिया नहीं रहता कि ये सॉल्व कैसे होगा, लेकिन अगर इसको सॉल्व करवाया जाएगा तो बच्चा लोग फट से करेगा ये सब, ठीक है। इधर आ जाओ, पीजीबीपी हेड का बात कर रहे हैं। देखो पीजीबीपी हेड में क्या आता है, लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। अगर लॉस है आपको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का, लॉस है अगर आपको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का, तो देखो कोई भी छीछी वाला काम होगा ना, अगर कौन सा काम बोलो, छीछी, हमको ना 2 छीछी काम लगता है। 2 तो छीछी काम है। एक तो ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, छीछी काम इसलिए सट्टाबाजी हो गया, बढ़ेगा घटेगा, दाम बढ़ेगा घटेगा शेयर्स का, और एक तो छीछी हो गई है, दोनों सट्टाबाजी है ना, छीछी है। तो जितना भी सट्टाबाजी वाला लॉस होगा ना वो सिर्फ 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। सट्टाबाजी वाला 4 साल, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होगा अगर होना होगा तो अगर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है तो आप किससे एडजस्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। ये तो भैया बता दिए। अगर नहीं तो कितना साल कैरी फॉरवर्ड, 4 साल। उसी तरह से लॉस फ्रॉम किससे हो रहा है बोलो, स्पेसिफाइड बिजनेस को तो छीछी नहीं बोले थे ना, लेकिन ये बताए थे ना कि स्पेसिफाइड बिजनेस सिर्फ और सिर्फ किससे एडजस्ट होगा, और कैरी फॉरवर्ड होगा कितना, क्लियर हुआ। कैरी फॉरवर्ड होगा क्या बोलो। अब एनी अदर बिजनेस लॉस, एनी अदर, पहले एडजस्ट किससे होगा, इंट्राहेड, फिर किससे एडजस्ट होगा, एक्सेप्ट, क्योंकि हम बोल कर आए कि बिजनेस लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड विथ सैलरी, बोले थे ना अभी, बिजनेस हेड कैन नॉट बी एडजस्टेड विथ सैलरी। देख यहां लिखे थे ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ अच्छी तरह से। और कैरी फॉरवर्ड कितना साल, चलो फिर से वंस मोर, यहां तक फिर से रिवीजन का भी रिवीजन। होप्स वी आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट आ जाइए। अगर आपके पास अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो अनलिमिटेड तक क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। ये तो हम लोग पीजीबीपी में ही पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा हेड, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वह एडजस्ट होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको कितना साल, 8 साल के लिए। आर वी थ्रू विद दिस। उसी तरह से अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो एडजस्ट होगा ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और कैरी फॉरवर्ड होगा 8 साल। डन। और अगर आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो ये जो भी तरह का हॉर्स रेस में लॉस हो रहा है, देखिए हॉर्स रेस में कमाओगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, छीची है ना, बोलो छीची है कि नहीं, तो वो छीची से ही एडजस्ट होगा। तो कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 साल, ठीक है। अदर लॉस अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो सकता है, फिर पहले आपस में, फिर इंटर में, और नो कैरी फॉरवर्ड अलाउड। मतलब जो भी करना है अदर सोर्सेज में उसी साल करके समाप्त करो, कोई भी तरह का कैरी फॉरवर्ड नहीं है। हो गया, सेट ऑफ खत्म। हाँ